सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से ना नवरात्रों की स्टार्टिंग हो गई है, तो आज है पहला नवरात्र का फास्ट और मेरा और आदित्य का फास्ट है आज। और मतलब हमारे घर में ना 2 ही जनों का फास्ट है, तो आज सुबह से ही बस झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो रही है और उसके बाद ना मतलब पूजा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, मतलब पोछा मम्मी मार रही है, झाड़ू मैं मार लेती हूँ। मैंने आंगन का भी झाड़ लिया है और उसके बाद मैं हो जाती हूँ तैयार फटाफट से। आज मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि कहते हैं कि माता को ना लाल रंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी है। और एक तो फास्ट है, ऊपर से ना आज मंदिर भी जाना है हमें, तो नहा धो के मैंने साड़ी पहन ली है। अब कर लेते हैं पूजा। तो मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ मेरे बेटे ने ना सारी तैयारी करके रखी है। मैंने इसको बोल रखा था जल्दी उठने के बाद अपना नहाना धोना करने के बाद इसको मैंने आम के पत्ते लेने के लिए भेज दिया था ताकि हम कलश स्थापित कर सकें। और उसके बाद जो है जितनी भी फ़ोटो और मूर्ति होती है ना उनको अच्छे से इसने कपड़े से साफ़ कर लिया था। और बाकी काम कह रहा था मैं कर लूँगा मम्मी, आप अपना मतलब जो भी और काम है वो कर लो। वैसे सारे काम तो हो गए थे, बस नाश्ता बनाना है, तो मैं सोची पूजा करने के बाद ही नाश्ता बनाऊंगी। और दूसरी बात, कलश स्थापना का ना जो शुभ मुहूर्त था ना वो 8 बजे तक ही था, 6 से 8 बजे तक का। तो इस वजह से हमने फटाफट से साफ़ सफाई कर ली थी। अभी 8 नहीं बजे हैं, तो मैं फटाफट से कलश की स्थापना कर लेती हूँ। तो मैंने कलश में सबसे पहले पानी ले लिया और इसमें ना लौंग, इलायची, सुपारी और हल्दी की गांठ डालते हैं, पर मेरे पास ना हल्दी की गांठ नहीं थी इसलिए मैंने हल्दी डाल ली थी इसमें, मतलब पिसी हुई हल्दी। और फिर उसके बाद ना इसमें कलावा बांधा मैंने कलश में और उसके बाद टीका लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने कलश की स्थापना की। तो मेरा बेटा ना आम की काफ़ी टहनियाँ लेके आया था क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैसे ले जानी है पत्तियाँ। तो मतलब ये होता है कि कटी पटी भी होती हैं पत्तियाँ, इस वजह से सारी पत्तियाँ लेके आया था ताकि घर में अच्छे से मतलब छाँट ले मम्मी। तो ये ना इसने क्या किया, पहले तो पत्तियों को धो धा के रख लिए थे सारे पत्तियों को। और मतलब मेरे को याद नहीं था धोना है करके, पर इसको याद था कि मम्मी धो धा के मैंने रख लिए हैं। तो फिर इस वजह से सारे जो भी माता के कपड़े होते हैं ना वो भी आदित्य ने सुबह धो लिए थे। सबसे पहले नहा के मैंने यही बोला था कि पहले ना माता के कपड़े चुनरी वगैरह धो के रख लो और उसके बाद मैं बाकी काम कर लूँगी। मतलब बर्तन वगैरह धोने का काम तो बाद में ही होना था, माता के जो भी मतलब मंदिर के जो भी बर्तन थे उनको धोने का काम। फिर यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली थी और आरती भी कर ली थी और साथ में हवन भी कर लिया था। तो हवन करने का कोई वैसे हमारे पास ना कोई बर्तन तो था नहीं, तो मैंने इसमें आरती करने वाले पे ना मैंने इसके ऊपर ही कर लिया था हवन। और यहाँ पे ना कपूर और ना हवन की सामग्री थी जो भी वो डाल दी थी और इसमें थोड़े से पीले सरसों, लौंग, इलायची और कपूर डाल के और थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से हवन कर लिया था साथ में। और फिर ना बाकी जो आम के पत्ते ना ये मेरी दोस्त भी मंगवा रही थी, तो मैंने उसके यहाँ भिजवा दिए थे थोड़े से। और आजकल ना फ्लावर्स की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, मतलब फ्लावर्स तो मिल ही नहीं रहे कहीं पे भी। तो यहाँ पे ना मैंने रचित के टीका वगैरह लगा लिया और हवन भी ना मतलब हो गया था हमारा। तो यहाँ पे ना मैंने कपूर डिफ्यूज़र में ना कपूर को डाल दिया था और यहाँ पे ना इसको मसलने की कोशिश की, पर ये मसल नहीं रहा था। और इसके बाद ना इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कपूर की, मतलब मज़ा आता है, पूरे रूम में ना महक आने लग जाती है कपूर की। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं बनाने वाली थी खिचड़ी, क्योंकि इसके बाद हम मंदिर जाने वाले थे। तो यहाँ पे ना रचित हो रहा है रेडी फटाफट से, क्योंकि हम लोग तो रेडी हो गए हैं, इसकी सैंडल पहनना रह गया था। फिर उसके बाद हम ना पैदल पैदल ही गए आज, और इतनी गर्मी हो रही थी ना दोस्तों बता नहीं सकती। मतलब ऑटो से गए हम, पर पैदल पैदल अपने घर से रोड तक आए। फिर उसके बाद मेरी दोस्त भी आ गई थी और फिर हम सब ना ऑटो से निकले आज अष्टभुजा मंदिर तक। तो ये मंदिर ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना मुझे, इसकी भव्यता और इसकी मतलब यहाँ की शांति ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब और कहीं मंदिर में इतनी शांति नहीं मिलती जितनी इस मंदिर में मिलती है। तो जब मैं पहली बार आई थी ना मुझे बहुत अच्छा लगा था यह मंदिर आके। और मेरे ख्याल से हल्द्वानी का तो बहुत बड़ा मंदिर है ये, और बहुत फेमस मंदिर भी है। तो यहाँ पे ना हम पहुँच गए थे, उसके बाद हमने प्रसादी लिया, मतलब नारियल और कुछ इसमें प्रसादी भी थी और 1-2 फूल थे और चुनरी भी थी। तो ये 60 रुपये का था आई थिंक। और फिर उसके बाद मैंने और मेरी दोस्त ने दोनों ने अपने अपने प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर को प्रवेश किया हमने। और फिर उसके बाद ना हमने स्लीपर्स साइड में खोल दी थी और यहाँ पे स्लीपर्स रखने की भी जगह थी। तो यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह खोलने के बाद हमने हाथ भी वॉश कर लिया था, मतलब हैंड वॉश का भी यहाँ पे थी जगह। फिर उसके बाद ना हम चल गए मंदिर को, और इतनी भीड़ नहीं थी आज जितनी हमेशा रहती है। और वैसे ना लोग आ रहे थे और जा रहे थे, इतनी भीड़ नहीं थी कि लोग बैठे रहे यहाँ पे लाइन में लगे रहे।
तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा वैसा वाला चक्कर नहीं है कि पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आते हैं, प्रसादी देते हैं और फिर उसके बाद पंडित जी वापस कर देते हैं और फिर सीधे अपना आगे को निकलते रहते हैं। तो इस वजह से ना ज़्यादा लाइन नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं भी लग गई थी लाइन में और फिर मैंने अपना प्रसाद पंडित जी को दे दिया था। और उसके बाद ना पंडित जी ने कुछ प्रसाद रखा और फूल दे के हमें वापस कर दिया था प्रसाद, मतलब नारियल भी नहीं रखा। तो यहाँ पे ना उतना ज़्यादा कोई वैसा चक्कर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रसाद लेके आना है या केले वगैरह चढ़ाने। तो कुछ लोगों ने तो चढ़ाए भी हैं केले और बाकी फ्लावर्स वगैरह, पर यहाँ से ना रिटर्न ही हो जाता है, रखते बहुत कम हैं। आई थिंक ये कुछ लोगों का रख लिया होगा। फिर उसके बाद हम आगे को बढ़ गए थे। यहाँ पे हनुमान जी का मतलब छोटा सा मंदिर भी है। फिर हमने परिक्रमा की पूरे मंदिर की। फिर हम नंदी जी के पास पहुँचे और यहाँ पे हमने कान पे ना अपनी मतलब जो भी मनोकामना है ना वो बोलते हैं, तो वो बोली थी और दूसरे कान को हमने बंद कर दिया था। ऐसा बोला जाता है कि आप जो भी बोलोगे ना इनके कान में तो वो विश ना पूरी हो जाती है। तो सबने एक एक करके बोला और बाकी लोग भी, बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, सभी लोग बोल रहे थे। फिर यहाँ पे रचित भी आ गया था और पता नहीं क्या बोल रहा होगा, काफ़ी देर से बोलने में था ये। और फिर मैंने इसको पूछा तो बोला था कि मैं आपको बड़े होके बताऊंगा मैंने क्या बोला। फिर यहाँ पे मैंने दिया भी जला लिया था और ना यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं जलता है, ये हमने बाहर से ही लिया था दिया, मतलब रेडीमेड बना हुआ। और उसके बाद से इसको जलाना था, मतलब ऐसा नहीं कि तेल अलग से लो फिर बत्ती बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। रेडीमेड बनाया दिया मिल गया था और फिर हमने उसको जलाया। और बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है, बस फटाफट से पूजा हो जाती है और ज़्यादा लाइन में लगना भी नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी शांति थी। आज भीड़ की वजह से थोड़ा सा मतलब लग रहा था क्राउड, पर वैसे ना यहाँ पे बहुत अच्छी शांति रहती है। फिर उसके बाद ना हम लोगों ने कीर्तन वगैरह किए, क्योंकि सीधे घर तो नहीं जा सकते थे, थोड़ा सा माता के भजन वगैरह गाए। और ढोलक वगैरह तो था नहीं कुछ यहाँ पे, हमने मांगा भी नहीं, क्योंकि फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा तो करने नहीं थे, 4-5 हमने भजन गाए। और फिर उसके बाद ना सभी लोग गा रहे थे, हमारे बगल में बैठे हुए कुछ लोग वो भी गा रहे थे, उनके अलग भजन चल रहे थे और हमारे अलग भजन चल रहे थे। तो अच्छा लग रहा था, मंदिर आके ना कुछ भजन गा लिए और माता का नाम ले लिया, तो बहुत अच्छा लगता है, इससे ना अच्छी फीलिंग आती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम आ गए थे घर को वापस, क्योंकि सभी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ज़्यादा देर तो कोई नहीं बैठा। फिर धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, सभी लोग वापस आ गए थे। और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, देखो चमकदार दोस्तों आपको दिख रही होगी। फिर उसके बाद ना हमने वेट किया ऑटो का, और अपनी स्कूटी हो ना फटाफट से निकल जाओ, पर यहाँ पे ऑटो मिलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद ना यहाँ सभी के पसीने निकलने लग गए थे धूप में खड़े खड़े। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑटो आया, तो उसमें ना हम लोग बैठ गए थे, बच्चे भी और हम भी। फिर उसके बाद ना हमने अपने दोस्तों को तो छोड़ दिया, पर वो दूसरे ऑटो में आने वाले थे, क्योंकि एक ऑटो में बस 4-5 लोग ही बैठ सकते थे। फिर मैं पहुंच गई थी घर, और घर पहुंचते ही ना थोड़ा आराम किया, बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि कल एग्ज़ाम है मैथ्स का। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने शाम को ना आज बनाए चने। तो यहाँ पे मैंने तेल में लौंग और इलायची तो नहीं थी, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के ना अच्छे से इनको भून लिया। और भूनने के बाद इसमें सिर्फ मैं टमाटर डालूंगी, प्याज मैं खाती नहीं हूँ फास्ट के दिन, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं खाता है। तो फिर यहाँ पे ना उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, बाकी कुछ भी नहीं डालती इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा था टमाटर ना कम पड़ेंगे, और इसलिए मैंने एक टमाटर और डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद ना तेज़ आंच कर ली और सारे मसाले भी ऐड कर दिए इसमें। तो यहाँ पे जो भी मसाले थे ना घर के बने हुए हैं, मतलब घर में ही पीसे हुए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हमने ढक्कन लगाया और अच्छे से पकने देने के बाद, मतलब टमाटर जब गल गए उसके बाद मैंने यहाँ पे चने डाल दिए थे। और थोड़ी देर बाद पकाने के मैंने इसमें जो पूरा पानी है ना चने का वो पूरा डाल दिया था। और उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी ने आटा भी गूंद लिया था साथ साथ, ताकि फटाफट से बना लें। बच्चे को भूख लगी होगी आदित्य को, इसके लिए मम्मी ने फटाफट आटा भी गूंद लिया था। आटा गूंदने के बाद मैं और मम्मी चले गए थे चावल लेने के लिए, और रास्ते में ना यहाँ मूली की पत्ती दिखी, तो मेरा मन हुआ मूली के पत्ते लेने का और हरी सब्जी खाने का। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते और राई भी मंगा ली थी मम्मी से। और उसके बाद हमने फटाफट से रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद मैं और आदित्य करने लग गए थे पूजा, और साथ में मम्मी भी आ गई थी पूजा करने के लिए। हमने रचित को भी बुला लिया था, क्योंकि 3 ही जने हो रहे थे। फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने बाहर तुलसी में भी रखा दिया और बत्ती। और उसके बाद ना फटाफट से हमने खाए खाना, जिसमें थे चने और रोटी। पूरी मैं बनाती नहीं हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।